हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 34। हमें इसमें क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय। जो ये फंक्शन है इस पर हमें चेक करना है, इस पर पॉइंट फाइंड करने हैं डिसकंटिन्यूटी के। अगर कंटिन्यूस आ गया, जो बचे हुए हैं वे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी होंगे। बस अब हमें ये फंक्शन दे रखा है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन को देख कर डरना नहीं, बहुत ईजी वे में मैं सॉल्व करवाऊँगी, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है ना। तो फर्स्टली आपको क्या कर लेना है, लेट कर लो। आप इसे लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, हम इसे लेट करेंगे कि ये क्या है, जी एक्स जो है वो इक्वल है किसके, मोड एक्स के। एंड एच एक्स जो है वो इक्वल है किसके, मोड एक्स प्लस 1 के। अब आपकी मर्जी है, इसे जी एक्स कर लो, इसे एच एक्स कर लो, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ना, आप किसी भी कुछ भी लेट कर सकते हो। तो हमने लेट कर लिए हैं। फिर हम यहाँ करेंगे कि लेट जो सी वी है ना वो एनी रियल नंबर है। जो सी है वो क्या है, एक रियल नंबर है ना। ये लेट करते आए हैं हम। तो देखो अब कैसे करेंगे हम, बहुत इजी में ये फंक्शन था। आप पहले फंक्शन क्या है, जी एक्स जो है वो इक्वल है किसके, मोड एक्स के, है ना। तो पहले क्या करते हैं, विदाउट लिमिट हम डायरेक्ट पुट करेंगे एक्स इक्वल सी। तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, मोड सी आएगा नहीं आएगा, सी आ गया है। क्लियर हुई बात। अब जब हमने ऐसे पुट कर लिया है डायरेक्ट, अब क्या करेंगे, लिमिट में पुट करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट में पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या है, नंबर लिया है हमने c, और h की वैल्यू क्या होगी, माइनस के h। बस अब लिमिट x की वैल्यू कैसे एक्सटेंड करेगी, c ऊपर आएगा माइनस के 7, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं हम x की वैल्यू। अब जब ये इसके इक्वल है तो इसे इक्वल ले लें, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। हमारे पास क्या फंक्शन है, मोड x है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये है। अब यहाँ h की वैल्यू पुट कर देते हैं, h की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, सिर्फ मोड c बचा। अब LHL देख ली, अब RHL देख लेते हैं हम। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। अब x c नंबर है और h की वैल्यू क्या होगी, प्लस के h। अब लिमिट x की वैल्यू कहाँ एक्सटेंड करेगी, c ऊपर आएगा प्लस का साइन, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू। लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, जब ये इसके इक्वल है तो इसे ले लेते हैं हम। ये फंक्शन है जी एक्स मोड सी, ये है हमारे पास जी एक्स इक्वल मोड एक्स। तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब क्या करना है, h की वैल्यू भी तो पुट करनी है, तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, 0 पुट। तो यहाँ से क्या है, मोड सी। तो आप देख सकते हो जब हमने इक्वल पुट करा डायरेक्ट तो सी आया, LHL में भी मोड सी और RHL में भी मोड सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल हो गया है LHL इक्वल RHL। जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया है कंटिन्यूस फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, हेयर जी एक्स इज़ कंटिन्यूस। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और जो सी है वो कैसे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। ये साइन होता है बिलोंग, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्लियर हुई बात, बहुत इजी में समझ में आया, बहुत इजी पे है। अब यहाँ आ जाओ, अब ये कौन सा फंक्शन बचा, ये वाला। तो इस फंक्शन को ले लेते हैं। अब क्या फंक्शन है, एच एक्स इक्वल है हमारे पास एक्स प्लस, मोड के अंदर है वो भी एक्स प्लस 1, है ना, ये है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हम इक्वल डायरेक्ट पुट करेंगे, मतलब x इक्वल सी। तो इस जो फंक्शन है इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, c प्लस 1, एक्स की जगह हमने c पुट कर दिया। बस इससे ज़्यादा वो सॉल्व नहीं करेंगे हम। अब यहाँ आ जाते हैं LHL पे। x की वैल्यू क्या होगी, क्या नंबर ले रखा है हमने, c, और LHL में x की वैल्यू होती है माइनस के h। बस अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी c, ऊपर आएगा साइन माइनस का, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखेंगे हम x की वैल्यू। अब जब ये इसके इक्वल है लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो ये लेके चले हम, फंक्शन क्या है, ये है। तो ये इस फंक्शन में हमें क्या पुट करनी है, x की वैल्यू c माइनस h और प्लस के 1। h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो h की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, मोड c प्लस 1 बचा, बस, है ना, बचा नहीं बचा।
अब यहाँ आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे, x इक्वल सी प्लस एच। ये तो होगा नंबर है हमारे पास c है जो हमने माना है, और h की वैल्यू राइट हैंड लिमिट में क्या होती है, प्लस के h होती है। लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी c प्लस एफ एक्स पे, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू। अब जब ये इसके इक्वल है तो इसे इक्वल लेकर चलें। लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0, और h की जो वैल्यू है वो छोटी वैल्यू है ना, 0.0000001 जाके, तो उससे हमने क्या अप्रोक्स कर लिया कि ये 0 है। सिंपल है। अब ये जो x की वैल्यू है इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, मोड सी एक्स था यहाँ, x की जगह x की वैल्यू पुट करी +1। अब क्या करना है, यहाँ 0 पुट कर दो h की जगह वैल्यू उसकी, h की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो 0 पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मोड c + 1। आप देख सकते हो कि LHL RHL इक्वल है, और जब हमने इक्वल पुट करा वो भी इक्वल है। तो ये क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं यहाँ कि हेयर LHL इक्वल है RHL के, और इक्वल है यहाँ HX के। सिंपल, बहुत इजी में समझ में आया, बहुत इजी। आप देख रहे होंगे फंक्शन को देखकर डर लगा, पर यहाँ सॉल्व करते हुए बिल्कुल मज़ा आया। तो हम यहाँ, ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है। क्लियर हुई बात। तो हम लिख सकते हैं यहाँ शो gx एंड hx इज कंटिन्यूस फंक्शन है ये, है ना। कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि ये जो हमारे पास x है वो कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर में। x इक्वल क्या मानना हमने, c मानना, सेम है, c लिखो x लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे x यहाँ ले लेते हैं कि f(x) इक्वल है किसके, मोड x माइनस x + 1। तो ये हमारा क्या है, इज़ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ जो c है वो बिलोंग्स कर रहा है r में। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।